मान लो आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जाते हैं और वो आपका बर्थडे आपके लाइफ का लास्ट बर्थडे सेलिब्रेशन हो। उस दिन आपके साथ कुछ ऐसा हो, उस दिन आपके साथ ऐसा कुछ हॉन्टेड हो, ऐसा कुछ क्रीपी हो कि वो आपको सारी जिंदगी परेशान करता रहे। नमस्कार, मेरा नाम है एलेक्स और स्वागत करता हूँ एवरीथिंग एलेक्स आगे इस मिस्टीरियस चैनल पर। कहानी है हॉन्टेड कासल एलेटिन कासल ऑफ यूके की। यूके में एक फैमिली रहा करती थी, मिस्टर विलियम्स, उनकी फैमिली मिस विलियम्स, उनका एक 10 साल का लड़का हैरी और एक 9 साल की लड़की जिसका नाम था कैरन। अब मिस्टर विलियम्स अपनी बेटी का 10th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। मिस्टर विलियम्स अपनी बेटी को एक सरप्राइज देना चाहते थे, तो वो ये कासल चुनते हैं क्योंकि ये कासल बेहद ही खूबसूरत था। 5 दिन के लिए वो कासल बुक करते हैं। अपने 10th बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए कैरन भी काफी ज्यादा उत्सुक थी, लेकिन हैरी बार बार उस कासल में जाने के लिए मना कर रहा था। जितनी बार भी हैरी से इस बात पर पूछा गया कि हमने कासल बुक किया जिसका नाम एलेटिन कासल है और एलेटिन कासल में हमने 5 दिन के लिए वो कासल बुक किया है, तो हम सब वहां पर चल रहे हैं। तो जितनी भी बार हैरी को पूछा गया तो हैरी ने हर बार मना ही किया कि मैं उस कासल में नहीं जा रहा और मैं किसी को भी जाने नहीं दूंगा, हम वहां पर नहीं चलेंगे, वो कासल हमारे लिए सेफ नहीं है, वो कासल कुछ अजीब तरीके का है। हैरी का कुछ बताना ऐसा था कि वहां पर कुछ बहुत अजीब है। तो मिस्टर विलियम्स बोलते हैं कि क्या अजीब है, तुम तो कभी वहां पर गया भी नहीं, तो तुझे क्या पता उस कासल के बारे में। तो हैरी बोलता है कि मैं वहां पर गया नहीं, लेकिन मैंने उसके बारे में पढ़ा है कि मुझे उसके बारे में आइडिया है, मुझे उसके बारे में पता है, वो कासल सही नहीं है, वहां पे हम सेलिब्रेट करते हैं तो ज्यादा कुछ सेफ नहीं होगा हमारे लिए। मिस्टर विलियम बोलते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स होते हैं, हालांकि एलेटिन कासल काफी ज्यादा खूबसूरत है, इसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा पार्टीज फंक्शंस वगैरह होते रहते हैं और काफी ज्यादा हाई रेंज भी रहती है, उसकी रेट भी काफी ज्यादा हाई रहते हैं। फाइनली उन्होंने वो कासल बुक कर लिया और वो 5 दिन के उस फिक्स प्लान के लिए निकल जाते हैं कैरन का 10th बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो विलियम फैमिली कासल पहुंचती है। कासल पहुंचने के बाद खाना वाना खाते हैं, फिर रूम में जाके सो जाते हैं। अब कैरन को रात को नींद नहीं आ रही थी, तो वो बाहर निकलती है। जिस रूम में कैरन थी वो उस रूम से बाहर निकलती है और बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। अब बालकनी में जाके कैरन देखती है कि सीढ़ियों के पास एक लड़का था, एक छोटा लड़का, मान लो 8-9 साल का लड़का, उसकी उम्र जैसा ही। तो उस लड़के को देखते उसने सोचा कि शायद कोई दूसरी फैमिली भी यहाँ पे कोई पार्टी वगैरह या कोई बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने आई होगी। तो उस लड़की की तरफ हाथ हिलाती है क्योंकि उसका हम उम्र ही वो लड़का था, तो उसकी तरफ हाथ हिलाती है, लेकिन लड़का कोई जवाब नहीं देता। हालांकि कैरन का रूम नीचे था और कैरन के भाई हैरी का रूम था सीढ़ियों के ऊपर की साइड। तो ऊपर की साइड ही उन दोनों का रूम था, लाइक उनके पेरेंट्स का रूम था, मिस्टर विलियम और मिस विलियम का। तो लड़का नीचे स्टेज पे खड़ा था, तो वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर हैरी के रूम में चला जाता है। अब वो सोचती है कि वो हैरी के रूम में क्यों जाता, तो कैरन उसके पीछे पीछे जाके हैरी के रूम में चली जाती है। कैरन रूम के अंदर जाए इससे पहले ही हैरी रूम से बाहर निकल कर आता है। बाहर निकल कर आता है तब वो देखता है कि उसके सामने कैरन खड़ी है। अब कैरन को देख के वो एकदम से चौंक जाता है और बोलता है कि कैरन तू यहाँ पे क्या कर रही, तुझे इतनी रात को यहाँ नहीं होना चाहिए था। कैरन हैरी को बताती है कि एक छोटा लड़का है जो भागकर तुम्हारे रूम में आया है। अब ये बात सुनकर हैरी इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि मान लो कि उसने ऐसा क्या सुन लिया, मान लो ऐसी कोई सच्चाई जैसे कि किसी के सामने आ जाए, उस टाइम हम कैसे चौंकते हैं, उसी तरीके से हैरी चौंक गया। हैरी को इस तरह चौंका देखकर फिर कैरन उससे पूछती है कि क्या हुआ। हैरी ने बोला कुछ नहीं, बस तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ। वो लड़का कोई नहीं था, बस ऐसे ही था, कोई फैमिली वगैरह है यहाँ पे आई हुई, तो वो भी सेलिब्रेट कर रहे थे। तो वो लड़का मुझे ऐसे ही मिल गया था अभी शाम के टाइम पे, तो वो शायद मेरे रूम में आ गया होगा, तो तुम जाके अपने रूम में सो जाओ। इतना बोलकर हैरी रूम के अंदर चला जाता है और कैरन अपने रूम में चली जाती है। अब कैरन रात को सो रही होती है। जब रात को कैरन सो रही होती है तो कैरन को ऐसा लगता है कि कोई उसके सर को पकड़ रहा है। अब थोड़ी देर कैरन ऐसे सोचती है कि शायद कोई सपना होगा, वो ऐसे लेटी रहती है, उसका कोई रिएक्शन नहीं आता। धीरे धीरे उसको लगता है कि कोई उसके ऊपर बैठ गया है और उसका गला दबा रहा है। अब जैसे ही कैरन की आंख खुलने के बाद हैरी उसके ऊपर बैठा रहता है और उसका गला दबा रहा होता है। दम घुटने की वजह से कैरन जोर से चीखती है। उसकी चीख सुनकर उसके पेरेंट्स आते हैं, मिस्टर विलियम्स और मिस विलियम। वहां पर आकर वो देखते हैं कि हैरी कैरन के ऊपर बैठकर उसका गला दबा रहा है। जोर से पकड़कर उसको साइड करते हैं। मिस्टर विलियम खींचकर हैरी को चांटा मारते हैं और बोलते हैं कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है और अपनी बहन को क्यों मारना चाहता है। हैरी उस टाइम कुछ ऐसे रिएक्ट करता है मानो कि उसे कुछ भी नहीं पता हो, उसे कुछ याद ही नहीं हो कि मैंने क्या किया है। हैरी ये बोलता है कि मुझे पता ही नहीं मैं यहाँ पर कैसे आ गया।
मैं तो सपना देख रहा था और सपने में मैं वाकई एक इंसान को मार रहा था, लेकिन वो डेविल था और उसके लंबे लंबे बाल थे, उसके बड़े बड़े दांत थे, एकदम से मानो एक स्पिरिट जैसा कुछ था। तो मैं उसको मार रहा था। मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं कैरन के रूम में क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो मेरे रूम में था और वो एक मानो एक सपना हो, तो मैं सपने में था। मैंने हकीकत में ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। तो विलियम्स बोलते हैं कि चलो इसकी हो सकता है इसकी मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम पहले भी उसने बोला था कि मतलब उसका असल में जाना नहीं है, उसका असल में हम नहीं जा सकते, वहां पर जाने पे हम सेफ नहीं है। और बहुत टाइम मतलब हैरी की एक बहुत टाइम पहले से ही आदत थी कि वो भूतों ऐसी बातें करता रहता था, मतलब भूतों की ऐसी भूतों से जुड़ी हुई कहानियों की। और मुझे मतलब ऐसी अजीब अजीब सी एक्टिविटीज दिखती हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, ऐसी वो बातें करता रहता था। तो मिस्टर विलियम सोचते हैं कि हो सकता है शायद इसकी मेंटल हालत कुछ सही नहीं है, तो इसे चलो बाद में डॉक्टर्स को दिखाएंगे, लेकिन अभी हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो उसे बोलते हैं कि हैरी तू अपने रूम में चला जा, जो भी हुआ चल ठीक है, हम सुबह बात करते हैं। अब मिस्टर और मिसेस विलियम्स सुबह के टाइम पे किसी काम से बाहर चले जाते हैं। अब उस कासल में वो दोनों भाई बहन हैं, कैरन और हैरी। शाम के करीबन 3 बज रहे होते हैं। कैरन अपने रूम में अपनी बर्थडे ड्रेस पहनकर शीशे के सामने बैठी है और अपने बालों को देख रही है, अपने ड्रेस को देख रही है कि मैं बर्थडे पर कैसे लगूंगी। तो वो शीशे में एकदम से देखती है कि पीछे वही लड़का उसको देखकर मुस्कुरा रहा है। जब वो देखती है पीछे, तो वो लड़का एकदम से उस रूम से निकलकर बाहर चला जाता है। अब कैरन भी उसके पीछे पीछे जाती है, तो वो लड़का मुस्कुराते हुए उस सीढ़ियों से, मान लो एकदम से वो सीढ़ियों के नीचे थी और वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर एकदम से ऊपर चला जाता है और वहां पर जाकर ऐसे मुस्कुरा रहा हो। मान लो एक तो वो इतना ही 9-10 साल का वो लड़का था, उसका हम उम्र, तो हम भी अपने हम उम्र कोई भी हो तो उन्हें देखकर ऐसे ही मुस्कुराते हैं। मान लो हमें कुछ खेलना कूदना हो, 9-10 साल की उम्र में हम एक दूसरे की तरफ देखकर कैसे मतलब मुस्कुराते हैं। तो ऐसी वो स्माइल दे रहा था जैसे कि कैरन को खेलने के लिए बुला रहा हो। कैरन मुश्किल से 1-2 सीढ़ियां ही चढ़ती है। 1-2 सीढ़ी चढ़ने के बाद उसे दिखता है कि उस जहां पे वो छोटा लड़का खड़ा था उसके पीछे से एक डेविल जैसा, एक स्पिरिट जैसा एक आदमी आता है, जो कि काफी ज्यादा डरावना था। उसके हाथ में एक हथौड़ा होता है, वो खींच के वो हथौड़ा उस छोटे लड़के के सर पर मारता है। अब वो छोटा लड़का उस सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। अब जब वो छोटा लड़का नीचे गिरता है तो कैरन जोर से चीखती है। वो छोटा लड़का एक छोटे से लड़के पे कोई ऐसे वार करे तो शायद कोई ना देख पाए। कैरन की चीख सुनकर उस आदमी का ध्यान भी कैरन की तरफ चला जाता है। अब कैरन की चीख सुनने पर हैरी को भी उसकी चीख सुनाई देती है। अब हैरी भी अपने रूम से बाहर आता है। बाहर आकर हैरी जोर से कैरन को धक्का देता है। अब धक्का देने से कैरन गिर जाती है। सीढ़ियों से उतरकर वो आदमी हैरी की तरफ बढ़ता है। हैरी के एकदम पास जाकर वो गायब हो जाता है और हैरी एकदम से जैसे मान लो कांपने लगता है। कांपते हुए उसके मुंह से झाग निकल रहे थे, उसकी आंखें मानो एकदम सफेद हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद में हैरी गिर जाता है। अब कैरन एकदम से शांत पड़ी हुई, मान लो वो एकदम से डर गई थी। छोटी सी बच्ची, एक 9 साल की बच्ची, वो अपना 10th बर्थडे सेलिब्रेट करने वहां पर आई थी, तो वो बच्ची एकदम से डर जाती है। हैरी थोड़ी देर तक नीचे पड़ा रहता है। थोड़ी देर के बाद वो शांत हो जाता है और हैरी की मौत हो जाती है। पास में आकर कैरन हैरी को संभालती है, लेकिन हैरी कुछ भी नहीं बोलता। तो वो भाग के हैरी के रूम में जाती है। हैरी के रूम में जाकर कैरन अपने पेरेंट्स को कॉल लगाती है, बोलती है कि ऐसा कुछ हो गया। अब उसके पेरेंट्स 10-15 मिनट में शायद आ जाते हैं। वहां पर आकर देखते हैं तो हैरी की लाश पड़ी होती है। अब जैसे तैसे करके वो डॉक्टर्स को बुलाते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। हैरी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। पुलिस हैरी के कमरे की तलाशी लेती है। तलाशी लेने के बाद उन्हें एक डायरी मिलती है जो कि हैरी लिखा करता था। अब हैरी की वो डायरी में लिखा था कि मुझे बहुत सी आत्माएं दिखती है, मुझे ऐसी अजीब अजीब आत्माएं दिखती है जिनके चेहरे मानो बहुत ही अजीब हो। इस कैसल में आने के बाद में भी मुझे 3 आत्माएं दिखी थी, एक लेडी, एक आदमी और एक छोटा बच्चा। डायरी में लिखा था कि उस रात मेरी बहन को यह कहते हुए सुना कि एक छोटा लड़का है जो भागकर तुम्हारे रूम में आया है। तो मैं उस रात इतना ज्यादा डर गया क्योंकि वो स्पिरिट्स, वो आत्माएं सिर्फ मुझे दिखती थी, लेकिन अब वो आत्माएं कैरन को भी दिखने लगी थी। इस बात को लेकर मैं बहुत ज्यादा हैरान रहता था हर वक्त
कि आत्माएं शायद किरण को ना परेशान करने लगे, तो मैं हर टाइम उसकी चिंता करता था। ये सारी बातें हैरी ने उस डायरी में लिख रखी थी। ये सारी बातें अभी भी हैरी की वो डायरी पढ़ेगी, उसमें सारी बातें लिखी थी। हैरी ने अपनी बहन की जान बचाने के लिए अपनी खुद की जान गंवा दी। हालांकि उस डायरी में लिखा था कि मुझे बचपन से ही वो भूतों और वो प्रेतों की कहानियां पढ़ने का शौक है, और मुझे भूत और बहुत सारी मतलब ऐसी पैरानॉर्मल चीजें हमेशा दिखती रहती है। और मैंने इन चीजों के बारे में बहुत बार मेरी मॉम को भी बताया है, लेकिन मेरी मॉम इस बात पे एग्री नहीं करती। बहुत बार हैरी ने अपने डैड को भी बताया था कि मुझे आत्माएं दिखती हैं, मुझे ऐसे अजीब अजीब से सपने आते हैं, लेकिन किसी ने उसकी बात पर इतना गौर नहीं किया था। लेकिन उस डायरी में वो सारी बातें लिखी थी, और उस कासल में जो कुछ हुआ, जो कुछ कैरन ने देखा, ये सारी बातें इसी ओर इशारा करती है कि हैरी को वाकई आत्माएं दिखती थी, क्योंकि सारा कुछ उसने उस डायरी में लिख रखा था। अब थोड़े दिन बीत जाते हैं, साल बीतता है, लेकिन विलियम फैमिली कैरन का बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर पाती, क्योंकि जब भी उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट करने का सोचा, उनके सामने हैरी की लाश, उस कासल का वो डरावना लम्हा हर बार उनकी आंखों के सामने आ जाता है। तो ये थी उस हॉन्टेड कासल की कहानी। यदि एलर्टन कासल के बारे में आप ज्यादा डिटेल्स में जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार किसी हॉन्टेड या इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।